लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर से। चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेसिस एंड साल्ट। और आज हम पढ़ेंगे इसका थर्ड वीडियो देखेंगे। हमने इसके पहले 2 वीडियो देख चुके हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी पैटर्न पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, यानी केमिकल प्रॉपर्टी आपको किसकी पढ़नी है, एसिड बेसिस और सॉल्ट की पढ़नी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, पढ़ेंगे एसिड और बेस का। ओके, तो हम लोग पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं, एसिड बेस की डिफिनीशन पढ़ चुके हैं और पीएच स्केल के बारे में समझ चुके हैं। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एसिड की 1 बाय 1 करके प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो इसमें फर्स्ट होगा, आप हेडिंग लगाइए फर्स्ट हेडिंग, और फर्स्ट में आप ए करके हेडिंग लगाइएगा, एसिड रिएक्ट विद मेटल। यानी कि एसिड जो होता है अगर वो मेटल के साथ, जैसे जिंक हुआ, मैग्नीशियम हुआ, आयरन हुआ, इन सब से रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करता है, ये चीज़ हमें समझना। जैसे हम लोग जानते हैं, अभी तक फर्स्ट चैप्टर में हमें बहुत सी कन्फ्यूजिंग होती थी कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, ये चीज़ समझ में नहीं आता था। लेकिन ये चीज़ आज हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर एसिड है और अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है, मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या फॉर्म करता है। तो यहाँ पे देखिए, एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड टू गिव से सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो आपको ध्यान में रखना है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट देगा, क्या देगा, सॉल्ट देगा, एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एसिड है प्लस मेटल है, रिएक्शन होने के बाद आयरो लगाएंगे हम, उसके बाद हमें यहाँ पे सॉल्ट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। क्लियर। तो ये होता है मेरा एसिड रिएक्ट करने के बाद, जो किससे रिएक्ट करेगा, मेटल के बाद। तो हमें क्या मिल रहा है, तो अपने दिमाग में अभी से बैठा लीजिए कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में मेरा क्या है कि सोडियम, यानी कि यहाँ पे Na है, और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने आपको बताया था जो HCl होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी कि एसिड होता है। यानी कि आप देखिए, अगर एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम के साथ कर रहा है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl प्लस, और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान दें कि इक्वेशन में ये सोडियम के पहले 2 लगाया गया है, HCl के पहले 2 लगाया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इस साइड प्रोडक्ट साइड में 2 लगाया गया, हाइड्रोजन साइड में ऐसे कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे 1 माना जाता है। क्लियर। तो ऐसे इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन को हमने बैलेंस किया है। तो आपको बैलेंस करना बताया गया है फर्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए, सोडियम रिएक्ट करेगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो यानी कि सोडियम मेरा क्या है, एक मेटल है। मेटल कभी भी रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करेगा, और क्या मिलेगा वहाँ पे, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्लस करके क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये मुझे श्योर एक मिलेगा। तो NaCl प्लस, सॉरी HCl प्लस सोडियम, एरो लगाएंगे, एरो के बाद हमें क्या करना है, H2 निकाल देना है। उसके बाद हम देखते हैं मेरा कौन सा कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं उसको हमें ध्यान देना है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में निकल गया। और हम जानते हैं कभी भी अगर हाइड्रोजन जो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, अगर वो किसी के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या करती हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में करती हैं, यानी कि ऑक्सीजन जैसे होता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन होता है H2 के फॉर्म में करता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में करता है। तो ऐसे ही क्या होगा, अगर ये निकलती हैं तो उसी के फॉर्म, यानी H2 के फॉर्म में, O2 के फॉर्म में ऐसे निकलती हैं। क्लियर। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, H2 के फॉर्म में निकलेगा। निकलने के बाद यहाँ पे बचेगा क्या, मेरा क्लोरीन बचा है और सोडियम बचा है। तो हमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, अगर सोडियम है और क्लोरीन है तो मेरा कौन सा सॉल्ट बनेगा। ठीक है, हम जानते हैं अगर NaCl बना दे
तो NaCl क्या होता है मेरा, एक सॉल्ट होता है जिसको हम कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl फॉर्म हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे ये इक्वेशन, इस इक्वेशन यानी कि एसिड रिएक्ट विद मेटल के साथ क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। तो ये इक्वेशन मेरा क्या होगा, राइट हो जाएगा। यानी कि फिर से चेक कर लें सेकंड एग्जांपल। यहाँ पे दिया गया है आयरन दिया गया है, आयरन रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, यानी कि यहाँ पे आयरन HCl जो है एसिड है और आयरन मेरा क्या है, एक मेटल है। इसके साथ रिएक्ट करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, पहले H2 निकालो बाहर, यानी कि H2 मिलेगा, श्योर है। और उसके पहले बच क्या रहा है, Fe बच रहा है, यानी आयरन बच रहा है, फिर क्लोरीन बच रहा है। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्म कर देंगे, FeCl2, यानी कि आयरन क्लोराइड। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे Fe कैसे निकला है, ये चीज़ हमें समझना है, ठीक है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, FeCl2 यानी आयरन क्लोराइड, या इसको आयरन क्लोराइड बोलते हैं, फिर फेरस क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आयरन होता है, Fe होता है, इसके ऊपर +2 का चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, +2 का चार्ज होता है। और क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, -2 का चार्ज होता है। तो जहाँ पे +2 रहेगा तो उसको कितना चाहिए, -2 चाहिए ना इलेक्ट्रॉन देने के लिए। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन हो जाएंगे। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। मैग्नीशियम क्या होगा, मेरा मेटल होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड मेरा क्या है, H2SO4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करने के बाद, कंबाइन करने के बाद यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 फॉर्म करेंगे और क्या बनाएंगे, H2 गैस बनाएंगे, ठीक है। H2 गैस को रिलीज करेंगे। और जानते हैं जब भी प्रोडक्ट के साइड में कोई गैस रिलीज होता है, निकलता है, तो वहाँ पे अफर्ड एरो दिखाते हैं, जैसे ऊपर का एरो। और अगर कोई गैस इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज होने का मतलब अगर वो प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको हम क्या करेंगे, नीचे का डाउनवर्ड एरो शो कराएंगे। हमने आपको फर्स्ट वीडियो मतलब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया, क्लियर। तो ऐसे आप फोर्थ एग्जांपल आप सेल्फ देख सकते हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम सल्फेट और क्या बनाएगा, H2 फॉर्म करेगा। और ये इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे यह इक्वेशन क्या है, सभी इक्वेशन बैलेंस है। कोई भी इक्वेशन आप राइट कीजिएगा, उसको बैलेंस कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमने पिछले पेज पे पढ़ा कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल, यानी कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करेगा और क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। तो ध्यान दें, अगर वहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है, निकल रहा है, तो हम कैसे उसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं, टेस्टिंग हम कैसे करेंगे, तो वो चीज़ हम इस पेज पे समझेंगे। तो शुरू करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग, यानी कि हम कैसे टेस्ट करेंगे कि यह हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड can be tested by bringing burning candle near gas bubbles. It burned with pop sound. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है टेस्ट के दौरान पे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल यानी कि जलती हुई मोमबत्ती को क्या करना है, गैस बबल्स यानी जो गैस निकलेगा बुलबुले के रूप में, उसके पास ले जाना है और क्या करना है, बर्न करना है। और यह जब बर्न होगा तो इसकी जो साउंड होगी कैसी होगी, पॉप की साउंड, यानी कि जो जब कभी भी हाइड्रोजन गैस बर्न करता है तो वो एक क्या करती है, पॉप की साउंड से ही पॉप करती है, यानी कि पॉप की साउंड से वो बर्न करती है, ठीक है। तो चलिए हम फिगर में देखते हैं कि कैसे हम इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरी, यानी एक्सपेरिमेंट अगर इसको लैब में करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा कि एक स्टैंड लेना पड़ेगा। क्या स्टैंड लेने के बाद हमें और क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, डिस्टिल्ड यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रेन्यूल्स, हाइड्रोजन। आपको यहाँ से जो बबल्स बन रहे हैं ये तो एक्सपेरिमेंट के बाद ही बनेगा। और क्या करना है, हमें एक बीकर लेना है जिसमें हमें क्या करना है, सॉफ्ट सोल्यूशन को रखना है, क्लियर। और हमें रेलवे पाइप लेना है, क्लियर। तो इतने हमें एपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग के लिए, क्लियर। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो बीकर लिया गया है ये बीकर है, ठीक है, इसको हम बीकर बोलेंगे या टेस्ट ट्यूब बोल दो, ठीक है। सॉरी बीकर नहीं बोलेंगे, इसको टेस्ट ट्यूब ही बोलेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, जिंक के ग्रेन्यूल्स लेंगे, यानी जिंक के छोटे छोटे कण लेंगे। और क्या करेंगे, इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब यानी कि H2SO4 डाइल्यूट कंडीशन में होगा। हमने आपको बताया है
कि डाइल्यूट और कंसनट्रेट दो सोल्यूशन होते हैं। डाइल्यूट किसको बोलेंगे, कंसनट्रेट किसको बोलेंगे। फर्स्ट होता है डाइल्यूट, अगर एसिड है तो क्या करेंगे, उसमें हम अमाउंट वाटर का क्या होगा, ज़्यादा होगा, और एसिड का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है और एसिड का अमाउंट क्या है, कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे। अगर जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसनट्रेट सोल्यूशन। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और जिंक के ग्रेन्यूल्स लेंगे इसमें, और इसको क्या करेंगे हम, फिर इसमें ऑब्जर्व करेंगे इस डिलीवरी पाइप से, जो यहाँ पे गैस जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे एक प्रकार की गैस निकलती है, तो उसी गैस को हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। लेकिन यह कैसे जाएगा, यहाँ पे एक डिलीवरी पाइप लगी है, इसको हम क्या करेंगे, एक सॉफ्ट सोल्यूशन में से क्या करेंगे, गुजार देंगे। गुजारने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो सॉफ्ट का सोल्यूशन होगा उसमें से बुलबुले निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं, और वो जो बबल्स होते हैं उस बबल्स में, बबल्स तो किसका होगा, सॉफ्ट का ही होगा, किसके होंगे, सॉफ्ट के, लेकिन बबल्स के अंदर जो फिर होगा गैस वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस हो। और उसके पास क्या करेंगे हम, एक जलती हुई मोमबत्ती यानी बर्निंग कैंडल ले जाएंगे, और जब उसके पास हम बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो क्या करेगा, एक पॉप की साउंड करेगा। कैसी साउंड करेगा, पॉप की साउंड करेगा। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप लैब में इसको आराम से कर सकते हैं। क्लियर। तो हम चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आपको कुछ बताते हैं। अब हम एसिड की सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसका रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम बी बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ए लिखा गया है उसको हम बी करेंगे, क्योंकि हम ए पढ़ चुके हैं कि एसिड रिएक्ट विद मेटल, वो मेरा फर्स्ट पॉइंट था। क्लियर। यहाँ पे पॉइंट सेकेंड है, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। तो ध्यान दें, यहाँ पे जो मेटल कार्बोनेट लिखा गया है इसको हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे मेटल बाइकार्बोनेट को ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर, बात समझ में आ गई। मेटल बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपसे क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, या तो बोल दिया जाएगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, या फिर बोल दिया जाए मेटल बाइकार्बोनेट, तो दोनों का फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ क्या फॉर्म करेगा, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट विद एसिड टू प्रोड्यूस्ड साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि यहाँ पे एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ और या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, साल्ट फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा और क्या होगा, वाटर होगा। तो हम जानते हैं, हमने पिछले पेज पे पढ़ा है कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, साल्ट फॉर्म करता है, और क्या फॉर्म करता है, H2 गैस फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, साल्ट फॉर्म तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और क्या मिलेगी, वाटर मिलेगा। क्लियर। जैसे हम एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मेरा दिया है कॉपर, दिया गया है में कॉपर कार्बोनेट यानी कि CuCO3। मैं आपको बता दूं, जो मेटल कार्बोनेट होता है इसका एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, वैसे आपको बहुत कम ही कहीं मिलेगा। ठीक है, मेटल कार्बोनेट, जैसे मेटल को हम M से शो करते हैं और कार्बोनेट जो होता है CO3। ठीक है, क्या होता है, CO3 होता है। हम CO3 जो होता है इसको हम क्या पढ़ेंगे, कार्बोनेट पढ़ेंगे। वैसे इस पर -2 का चार्ज होता है, क्लियर, CO3 पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे मेटल को ऐड करते हैं तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे M से क्या होगा, मेटल हो जाएगा, कोई भी मेटल जुड़ जाएगा। अगर कोई भी मेटल मुझे बनाना है तो यहाँ पे क्या करना है, M जोड़ देना है, यानी कि कोई मेटल जोड़ने के बाद उसमें क्या कर देना है, कार्बोनेट, यानी CO3 जोड़ दोगे तो आप क्या बन जाएगा, मेटल कार्बोनेट। जैसे अगर हम मेटल कार्बोनेट बनाएं तो क्या हो जाएगा, जैसे सोडियम मेरे पास है और सोडियम को क्या करेंगे, Na फार्मूला होता है सोडियम का, ये मेरा मेटल है, इसमें क्या करेंगे, कार्बन जोड़ देंगे, यानी Na2CO3। ये 2 क्यों आया है, कि 2 जो होता है यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या होती है, सोडियम के पास +1 चार्ज होता है। कितना होता है, +1 चार्ज, और कार्बोनेट के पास -2 चार्ज होता है। ठीक है,
तो दोनों को बैलेंस करने के लिए तो यहाँ पे 2 यानी कि 2 सोडियम होगा तभी 2 प्लस यहाँ से क्या होगा प्लस में कन्वर्ट होगा, यानी कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के पास कितना होता है 11 होता है। तो 11 एक सोडियम के पास होता है, तो यानी कि एक अगर वो डिनोट करेगा कार्बोनेट के तब भी इसके पास कितना होगा एक बचेगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 सोडियम होते हैं ताकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों सोडियम क्या डिनोट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। खैर अभी आपको ये चीज़ नहीं समझना है, बस अभी आपको ये समझना है कि जो मेटल कार्बोनेट होता है आपको मेटल कार्बोनेट कैसे बनाना है, उसका फार्मूला क्या होता है MCO3। M का मतलब क्या होता है मेटल, CO3 क्या होता है कार्बोनेट का सिंबल होता है, किसका होता है कार्बोनेट। क्लियर, तो यहाँ पे होता है मेटल कार्बोनेट। तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख लें कि जो मेरा कॉपर कार्बोनेट होता है, कॉपर कार्बन CuCO3, ये क्या है किस स्टेट में सॉलिड स्टेट में है, और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 एक्वस मीडियम में है। तो यहाँ पे देखें कि कॉपर कार्बोनेट अगर एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड मेरा क्या है एक एसिड है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे कॉपर कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में कंबाइन होंगे रिएक्ट होंगे तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेंगे कॉपर सल्फेट का, और क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और क्या मिलेगा वाटर H2O मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दें जो कॉपर सल्फेट होता है ये मेरा क्या होता है साल्ट होता है, क्या होता है साल्ट होता है। क्लियर, जो कि यहाँ पे एक्वस मीडियम में मिलता है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा और क्या मिलेगा H2O मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो ध्यान दीजिए एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि जब भी आप मेटल कार्बोनेट का एक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको सबसे पहले आप क्या कर दो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को क्या कर दो ऐसे प्लस करके उनको निकाल दो, यानी कि प्रोडक्ट तो बनेगा ही, श्योर है। क्यों बनेगा, क्योंकि हम प्रॉपर्टी जानते हैं एसिड की, अगर मेटल कार्बोनेट के साथ प्रॉपर रिएक्ट करता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर फॉर्म होते हैं, साथ ही साथ क्या मिलता है मुझे सॉल्ट भी मिलता है। तो सॉल्ट का फिक्स नहीं होता है सॉल्ट कौन सा सॉल्ट मिलेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फार्मूला फिक्स होता है CO2 ही मिलेगा, और वाटर का फिक्स है H2O ही मिलेगा। तो हम ऐसे दोनों को क्या करेंगे ऐसे प्रोडक्ट की साइड में लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे जो एलिमेंट्स जो जितना बच रहा है उसको हम मैच करके और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दें कि Cu बच रहा है इस साइड में, और क्या बच रहा है SO4 बच रहा है। तो यानी कि Cu और SO4 मिला के क्या बना लेंगे कॉपर सल्फेट बनाएंगे, जो कि एक मेरा क्या होता है सॉल्ट होते हैं। तो ध्यान दें ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कौन सा सॉल्ट होता है कौन सा क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए रिवाइज करते रहिए। क्लियर, तो ये मेरा क्या था फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम क्या होता है मेरा मेटल होता है, कार्बोनेट उसका क्या होता है फार्मूला होता है कार्बोनेट का यानी CO3। तो यहाँ पे क्या बनाया जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जब क्या करेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो देखिए ये जो ऊपर राइट किया गया है ये चीज़ राइट की गई है, ये क्या है इस रिएक्शन का जो इसमें कंपाउंड है जो इसमें सबस्टेंस प्राप्त हुए हैं प्रोडक्ट जो हैं इनका क्या है नेम है। क्लियर, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इसका नीचे यहाँ फार्मूला लिखा गया है, कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4H लिखा गया है। ऐसे यहाँ पे MgCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट यहाँ पे राइट किया गया है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे राइट किया गया है। क्लियर, तो ये चीज़ ऐसे राइट किया गया है इसका नाम। तो यहाँ पे ध्यान दें कि मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि अगर जब एसिड कौन सा एसिड HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब मैग्नीशियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है रिएक्शन करता है तो यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और यह सॉल्ट क्या होगा मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, क्या होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पे क्या होगा कार्बोनेट होगा, कार्बोनेट सॉरी मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होगा, और क्या होगा CO2 गैस मिलेगा और क्या मिलेगा वाटर मिलेगा। क्लियर, ये तो मेरा क्या होगा कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब ये फॉर्म होता है। और हम जानते हैं चाहे एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ करे या फिर मेटल बाई कार्बोनेट के साथ करे तो दोनों में सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए अब देखते हैं एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एसिड मेटल बाई कार्बोनेट के साथ कैसे बिहेवियर इसका है, ये चीज़ें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा एसिड का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट। हम जानते हैं मेटल बाई कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो वहाँ पे सिंपल जैसे मैं कार्बोनेट का फार्मूला बताया था यहाँ पे बता दूँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, यानी कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी कहीं आपको मिलेगा तो यहाँ पे आप HCO3 लगाओगे, ठीक है
क्या लगाओगे SO3, यानी कार्बोनेट का क्या होता है CO3 होता है, और मेटल का बाई कार्बोनेट का क्या हो जाएगा HCO3, और बाई कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसे सिंपल समझे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं एक नाम से हो जानते हैं बाई कार्बोनेट। तो ये मेरा कार्बोनेट का फार्मूला हुआ, ये मेरा बाई कार्बोनेट का फार्मूला हुआ। और इसके पहले अगर हम मेटल बनाना चाहते हैं तो मेटल लिख दो, तो ये मेटल कार्बोनेट हो जाएगा, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, मेटल बाई कार्बोनेट जिसको बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी कि सोडियम मेरा क्या है मेटल है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला पता है HCO3, तो यहाँ पे क्या बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा किसके साथ एसिड के साथ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा सॉल्ट मिलेगा, हम जानते हैं कंडीशन। तो यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा यानी कि NaCl मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, और क्या मिलेगा वाटर मिल जाएगा, और क्या मिलेगा CO2। आप चाहे CO2 यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, कहीं पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे CO2 लिख दें, यहाँ पे वाटर लिख दें, तो दोनों का मतलब सेम रहेगा। और हाँ एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दें कि कोई भी इक्वेशन हम राइट करते हैं कहीं पे भी राइट करते हैं, ठीक है, उस इक्वेशन को सबसे पहले हमें क्या करना है बैलेंस करना है। अगर आप बैलेंस इक्वेशन नहीं करते तो आपका कोई आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन अगर उसमें आप इक्वेशन राइट करते हो तो इक्वेशन को बैलेंस करो। आपसे नहीं बोलेगा बैलेंस करने के लिए, लेकिन आपको उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको वहाँ पे लगाना होगा, आपको समझना होगा कि इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं ये मेरा क्या होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे NaCl बनाएगा, और क्या बनाएगा वाटर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा, ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मेरा था कि एसिड जब रिएक्ट करेगा किसके साथ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाई कार्बोनेट के साथ तो क्या फॉर्म होगा। चलिए एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है या फिर मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे हमें सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और वाटर मिलता है। क्लियर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया सबको, ओके। तो हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, वहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, वहाँ पे हम आपको यही बता दे रहे हैं क्या पढ़ना है। वहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट रिएक्शन में देखा कि वहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रहा था, वहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग किया था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्टिंग करना है। ओके तो चलिए नेक्स्ट पेज। अब हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम टेस्टिंग कैसे करेंगे ये चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर, यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर, यानी कि लाइम वाटर से अगर हम गुजारें तो क्या होगा, वहाँ पे ये चीज़ का प्रोसेस आ रहा है। यानी कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से क्या करते हैं पास करते हैं तो जो लाइम वाटर होगा वो क्या हो जाएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि वो मिल्की कलर का हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुआ, यानी वह क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्लियर। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम क्या ले लिए लाइम वाटर का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हम इसका एक साधारण नाम जानते हैं कॉमन नेम जानते हैं चूने का पानी, ठीक है चूने का पानी। तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी को लाइम वाटर को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 से क्या करें पास करा दें या रिएक्शन करवा दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा जो कि सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और क्या होगा वाटर फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर। यानी कि हम क्या करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम रहेगा, और भाई एक्वस मीडियम क्यों रहेगा, एक्वस मीडियम कहाँ पे रहता है जहाँ पे क्या होता है वाटर का प्रेजेंस होता है, यानी कि जहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो वाटर हो। मैं आपको बताया था एक्वस मीडियम क्या होता है, अगर कोई भी सबस्टेंस क्या होता है वहाँ पे वो किस में मिक्सड है वाटर में, तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे। तो यानी कि और हम ये भी जानते हैं चूने का पानी है, तब चूना जो होता है सॉलिड होता है, अगर उसका पानी है तो भाई उसमें वाटर तो रहेगा ही, तो सिंपल है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्वस मीडियम होगा। तो हम इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड टू गिव से कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म एंड वाटर लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये क्या होता है मिल्की कलर का हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है, ठीक है। और हाँ एक चीज़ इसके बाद जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, अगर हम इसको अगेन क्या करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या करें पास करें
अगर इसका कलर जो होता है पहले के जैसे यानी कलरलेस, लाइम वाटर का कलर जो होता है कलरलेस होता है, ठीक है। अगर इसका कलर कलरलेस हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमने गैस पास किया है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एक बार फिर से सुनो क्या मैं बताया। अगर लाइम वाटर में फर्स्ट देखो स्टेप या फर्स्ट है, क्या है स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या है बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करेंगे, पास करने के बाद हमें मिलेगा कार्बन डाई सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। और यह जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा इसका कलर कैसा होगा, मिल्की कलर का हो जाएगा। और अगर सेकेंड स्टेप में बोल रहा है अगर इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करें, अगेन क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पास करें तो इसका कलर अगर कलरलेस होता है, क्योंकि लाइम वाटर है, अगर इसका कलर कलरलेस हो जाता है तो हम इसको बोल सकते हैं कि यह जो गैस पास किया गया है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ का बारे में लिखा गया है इसकी एक्सेस CO2 टर्न सोल्यूशन फ्रॉम मिल्की टू कलरलेस अगेन, यानी कि मिल्की कलर से अगर उसमें CO2 गैस टर्न यानी पास करेंगे तो उसका कलर अगर कलरलेस हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम कि वह गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्लियर। तो इतना मेरा था टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। अभी तक हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, एसिड की, ठीक है। तो अब हम सेकेंड पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस यानी बेस की क्या केमिकल प्रॉपर्टी है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट है मेरा कि बेसिस रिएक्ट विद मेटल, बेसिस रिएक्ट विद मेटल। हमने एसिड में पढ़ा कि अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे क्या फॉर्म होता है, बेसिस रिएक्ट विद मेटल में, बेसिस रिएक्ट विद मेटल एंड टू फॉर्म में टू प्रोड्यूस्ड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि बेस भी बोल रहा है कि जब भी बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो यहाँ पे भी मुझे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का मिलेगा, ठीक है। यानी कि बेस जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल के साथ अब क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। तो यानी कि हम सिंपल एक वर्ड समझ लें कि एसिड हो या बेस हो, एसिड हो या फिर बेस हो, अगर दोनों क्या करते हैं, किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का। क्लियर। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, एसिड या फिर क्या हो, बेस, दोनों अगर किससे रिएक्शन करें, मेटल्स से, अलग अलग, लेकिन एसिड मेटल्स करें या फिर बेसिस मेटल्स करें तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और किसका होगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। दोनों में ये चीज़ बराबर है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं NaOH बोला जाता है। और अगर यह जिंक के साथ, जिंक मेरा एक मेटल है, अगर इसका रिएक्शन हम जिंक के साथ करेंगे तो यहाँ पे मेरा होगा सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा। इसका नाम है क्या है, सोडियम जिंकेट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पे Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, यह मेरा एक क्या है, सॉल्ट है, क्या है मेरा, सॉल्ट है। क्लियर। प्लस देखिए यहाँ पे ही प्लस है, ठीक है, प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जब भी बेस क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट बना लिया जो कि एक सॉल्ट है। क्लियर। जो कि एक मेरा क्या है, सॉल्ट है। और क्या मिला है, हाइड्रोजन गैस मिला। तो हमने एसिड में जैसे हाइड्रोजन गैस को टेस्टिंग किया था ऐसे ही हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग किया जाएगा यहाँ पे भी। क्लियर। तो ये मेरा था क्या, बेसिस रिएक्ट विद मेटल। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बेस का। तो चलिए हम उसको देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेरी बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी, क्या है, बेसिस रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। तो ये मेरा है सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था मेटल बाइकार्बोनेट को किससे, एक सेकंड नाम से किससे जाना जाता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये चीज़ आप भूलिएगा मत, ठीक है। किससे बोल, मेटल बाइकार्बोनेट को क्या बोला जाता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। दोनों का फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो देखते हैं
बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, और हम मेटल बाइकार्बोनेट को क्या लिखे हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिए हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमें सिंपल है कि जो बेस होता है, जो बेसिस होते हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। सिंपल हमें समझना है कि बेसिस जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इसको हमें नहीं पढ़ना है। तो अब सेकंड, अब यहाँ पे हमें देखना है कि रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। अब मेरा नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन आया है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। अभी तक हम पढ़ रहे थे एसिड का रिएक्शन पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, बेस का रिएक्शन पढ़े, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े। तो अब हमें पढ़ना है कि अगर एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, ये चीज़ हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। क्या मिल रहा है, साल्ट मिल रहा है और क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। यानी कि एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है या फिर बेस अगर एसिड के साथ, दोनों बात सेम है, एसिड रिएक्शन करे बेस के साथ या फिर करे बेस रिएक्शन करे एसिड के साथ, ठीक है, दोनों कहने का मतलब सेम है। यानी कि एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। यानी कि अगर एसिड बेस के साथ अब क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और क्या होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब देखो हर जगह सॉल्ट सॉल्ट होता है, लेकिन सॉल्ट होता ही क्या चीज़ है, ये चीज़ हम आपको आगे बताएंगे। सॉल्ट भी हमें पढ़ना है ना, क्योंकि मेरा चैप्टर ही है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अभी तक हम एसिड और बेस को ही पढ़ रहे हैं, सॉल्ट तो मेरा सिर्फ रिएक्शन में मिल रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में सॉल्ट मिल रहा है। तो हम ये चीज़ आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट भी बताएंगे आप वहाँ पे आपको। तो अभी सिर्फ समझिए सॉल्ट क्या है। यहाँ पे सॉल्ट एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और क्या क्या हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि मेरा क्या है, बेस है, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरा क्या है, एक एसिड है। क्लियर। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है और HCl मेरा क्या होता है, एक एसिड होता है। अगर दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके NaCl बनाएगा, NaCl, और OH रिएक्शन करेगा H के साथ में, तो यहाँ पे 2H हो जाएगा, यानी H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक O है तो H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे ही रिएक्शन करेंगे एसिड और बेस परस्पर आपस में। क्लियर। तो ये मेरा था एसिड रिएक्ट विद बेस, यानी कि एसिड और बेस अगर एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो आपको थोड़ा सा रिएक्शन को ध्यान देना है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का होता है और हाइड्रोजन गैस का होता है। बेस अगर मेटल के साथ करते हैं तो सॉल्ट का होता है और हाइड्रोजन गैस। यानी कि एसिड और बेस अगर मेटल के साथ करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का। अगर एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ करता है तो सॉल्ट मिलता है मुझे, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, एसिड करता है। लेकिन बेस में ऐसा नहीं है, बेस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। मुझे एक लाइन में समझना है कि बेस जो होता है मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। उसके बाद मेरा आ जाता है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। ठीक है, ऐसे आपको अपने माइंड में रखना है, ऐसे अपने माइंड को रिवाइज करते रहना है, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होगा आप अच्छे से करा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या किसका कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलिए पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। दोज रिएक्शन, डिफिनीशन देखते हैं, दोज रिएक्शन विच आर कंबाइंड विथ एसिड एंड बेस एंड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर और कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे आपके दो डिफिनीशन दिए गए हैं। क्लियर। आप इसको इन्वर्टर कम कर लीजिएगा, दोनों रिएक्शन को, दोनों आप अपने नोट्स में दोनों राइट कीजिएगा, जो भी आपको इजी लगे उसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, फर्स्ट क्या बोल रहा है, दोज रिएक्शन विच आर कंबाइंड विथ एसिड एंड बेसिस एंड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि देखो अभी मैंने पीछे पढ़ा कि एसिड और बेस क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं। तो क्लियर, वहाँ पे क्या था, एसिड और बेस कंबाइन होकर क्या बना रहे थे, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे और किसका, वाटर का फॉर्मेशन कर रहे थे।
हम ऐसा बोलें जो जब एसिड और बेस क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ पे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। और इसी जो रिएक्शन होने का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर बात। यानी कि एसिड जब भी रिएक्शन करेगा बेस के साथ और वहाँ पे फॉर्म होगा सॉल्ट एंड वाटर, तो इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड आपकी डिफिनीशन क्या बोल रही है कि अ केमिकल रिएक्शन विच एन एसिड एंड अ बेसिस आर कंबाइंड डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ प्रोड्यूसिंग सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब एसिड और बेस परस्पर कंबाइंड होंगे एक दूसरे के साथ में, तो क्या करेंगे, वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी कि वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी कि वहाँ पे आपको एसिड और बेस की प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी, वहाँ पे एक अलग तरीके की प्रॉपर्टी होगी जो क्या शो करता है, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल होता है। यानी कि वाटर का फॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा, न्यूट्रल। और वहाँ पे सॉल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है। सॉल्ट होगा वो भी, उसका भी कैसा होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि a chemical reaction which an acid a basis are combined destroying the property of both producing salt and water। देखिए आप जब डिफिनीशन को एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपके समझ में खुद ही आ जाएगा कि वह डिफिनीशन में क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, डिफिनीशन का कहने का मतलब क्या है। तो यानी कि इसका कहने का मतलब, सेकंड डिफिनीशन का कहने का मतलब ये है कि जब भी रिएक्शन होती है एसिड और बेस की, कंबाइन होते हैं, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उस वह क्या होता है, डिफरेंट होता है एसिड बेस। यानी कि उसमें एसिड बेस नहीं रह जाता है। यानी कि वो वहाँ पे एसिड बेस जो आपस में रिएक्टेंट में रिएक्शन करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यही चीज़ बोल रहे हैं। और किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, सॉल्ट एंड वाटर का। और ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, एसिड प्लस बेस गिब्स एरो वाटर प्लस सॉल्ट। आप चाहे सॉल्ट को यहाँ पे लिखिए, वाटर को यहाँ लिख दें, बात एक ही है। ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि HCl मेरा क्या होता है, एसिड होता है, और NaOH क्या होता है, मेरा बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर दोनों आपस में क्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, NaCl बनेगा जो कि एक मेरा सॉल्ट है, और यहाँ मेरा क्या है, वाटर है। तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर। आपका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल होता है HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखें, यहाँ पे क्या है, HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यह मेरा क्या होता है, एसिड होता है, और प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये मेरा क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे आपको KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड क्या मिलता है, KBr मिलता है। मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, जो प्रोडक्ट है KBr मिलता है, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड, प्लस आपका क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा, वाटर मिल जाएगा। ठीक है। ये प्रोडक्ट किसे आपको नहीं दिख रहा होगा, एक क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड, जिसकी एक साल्ट होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और क्या होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यह HBr कैसे मेरा एसिड होता है। अब ध्यान दो, एसिड क्या होता है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जो एसिड होता है अगर उसको हम एक्वस सोल्यूशन में क्या करें, डिजोल्व करें, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डिसोसिएट होगा H+ आयन में। अगर एक्वस मीडियम में कोई भी सब्सटेंस मुझे H+ आयन देता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें HBr को एक्वस मीडियम में ले जाएंगे, तो यहाँ पे H+ और प्लस Br- मिल जाएगा। क्या मिलेगा, Br- मिल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम इसको एसिड बोलेंगे। तो ये मेरी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन शुरुआत के साथ।